हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत के मस्ट डू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम उन सभी को हमने शामिल किया है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट डू है। इसके बिना आप परीक्षा भवन में बिल्कुल मत जाइएगा, इसे कवर जरूर करके जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भारत के एक दल के प्रभुत्व चीन के एक दल के प्रभुत्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है आपसे 2 नंबर से सवाल पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर किस वर्ष अस्तित्व में आता है। तो सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर जो अस्तित्व में आता है 1917 में ये अस्तित्व में आता है। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है यूनियन, यू फॉर यूनियन, एस फॉर सोवियत, एस फॉर सोशलिस्ट, आर फॉर रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहाँ से सवाल जो है पूछा जा सकता है पेपर में। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मस्ट डू है। चलिए, सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के पश्चात होने वाले संक्रमण को कष्टप्रद क्यों कहा जाता है। तो सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के बाद संक्रमण को इसलिए कष्टदायी कहा गया क्योंकि यह सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण था और यह अन्य देशों के लिए एक झटका भी साबित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था, या इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, ये परिणाम नहीं था कि नाटकीय वृद्धि नहीं हुई थी, नाटकीय गिरावट हुई थी। 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाले व्यक्ति कौन था। वो था बोरिस येल्त्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। तो रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो यूक्रेन जो है बाल्टिक गणराज्य नहीं, बल्कि जबकि लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया ये सभी क्या हैं, बाल्टिक गणराज्य हैं। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया। तो बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिराया गया था। बर्लिन की दीवार को, बर्लिन की दीवार जो है 2 विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक भी मानी जाती है, जिसे 1961 में खड़ा किया गया था। इससे क्या होता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में 2 भागों में जर्मनी बढ़ जाता है। जो पूर्वी जर्मनी था वो हिस्सा जो है कहलाया किसमें, पूर्वी जर्मनी साम्यवादी, और जो पश्चिमी जर्मनी वो पूंजीवादी अमेरिका के खेमे में चला गया। रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। तो वो गणराज्य है उज्बेकिस्तान और दागिस्तान, जहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चलाए गए थे। चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में बटा। तो चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाकिया में बांटा गया। समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो समाजवादी गणराज्य जो है 1917 में अस्तित्व में आता है। इसी प्रकार से सोवियत प्रणाली अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी। तो समाजवाद की स्थापना। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान कितने वर्षों में तक जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो इस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। शॉक थेरेपी किस मॉडल द्वारा निर्देशित था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुकी जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। सोवियत कितने गणराज्यों को आपस में मिलकर बना था। 15 गणराज्यों में। CI का पूरा नाम क्या था। तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सोवियत संघ किस दल का शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। गोर्बाचेव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूर्वी सोवियत संघ यानी USSR को अब किसके नाम से जाना जाता है। तो रूस के नाम से जाना जाता है। बर्लिन दीवार को के गिरने को द्विध्रुवीय विश्व के पतन का घोतक क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। शॉक थेरेपी क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी और 6 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आपको मस्ट कवर करना ही करना है। ठीक है,
आसियान शैली क्या अभिप्राय है? आसियान से आप क्या समझते हैं? सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ विघटन और सोवियत संघ विघटन के परिणाम और उसके कारण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विघटन और विघटन के कारण और विघटन के परिणाम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको आपको कवर करके चलना है। सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास-सेल के से कोई दो परिणाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है। शॉक थेरेपी के परिणाम का आकलन कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 नंबर और 4 नंबर में दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको जरूर कवर करके चलना है। शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। सोवियत संघ विघटन के कारण, ठीक है, सोवियत संघ विघटन के कारण क्या रहे, उसके उत्तरदायी कारणों से क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर आप कवर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है, मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ के विघटन के कारण क्यों माना गया? सोवियत संघ के विघटन के तत्कालीन कारणों में मिखाइल गोर्बाचोव के जो पॉलिसी थी उसको क्यों उसके उत्तरदायी माना गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस बार पेपर में, और इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तौर पे से देखा जा रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। इसको आपको देखना है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे? 6 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोवियत संघ विघटन के कारण, विघटन के परिणाम, और शॉक थेरेपी के कारण, शॉक थेरेपी के परिणाम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इन सभी चीज़ों को आपको कवर करके चल लेना है। तो ये इस चैप्टर के जो है मस्ट डू क्वेश्चन है। मस्ट डू मतलब ये आपको करने ही करने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मस्ट डू क्वेश्चन की जो सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी से करवाएंगे, जिसको करने के बाद आप परीक्षा में 100% 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।